नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर 5 आदमियों के बारे में बताएंगे जो कि दिन रात सिक्योरिटी और ईवी मशीन से घिरे रहते हैं। साथ ही साथ किसकी सिक्योरिटी पहले नंबर पर आती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज इंसान है। तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। 5वें नंबर पर आते हैं द पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के हेड भी है। पोप शब्द लैटिन भाषा के पापा इस शब्द से आता है, पापा यानी फादर। पोप फ्रांसिस का काम है क्रिश्चियन रिलीजन को पूरे विश्व में प्रसारित करना। साथ ही साथ पोप फ्रांसिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यह बात खटकती है, जिसके चलते उनके ऊपर बहुत सारे अटैक भी हुए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। पोप फ्रांसिस बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और हर एक आदमी को प्यार करते हैं और पोप को लोगों को मिलना जुलना अच्छा लगता है। इसकी वजह से क्राउड में भी बॉडीगार्ड को किसी भी आदमी के ऊपर चिल्लाने की परमिशन नहीं है। इसके चलते इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति में भी बॉडीगार्ड और इलाइट फोर्स का काम है पोप फ्रांसिस की हिफाजत करना। इसके कारण स्विस गार्ड के 2000 प्लस कमांडोज, जो कि 500 सालों से एक्स पॉप के लिए डिफेंस का काम करती आ रही है। साथ ही साथ आर्मर व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन पब्लिक प्लेस को स्कैन करने का काम करती है। इन जवानों को देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत ही पुराने दादा परदादा के जमाने के सिपाही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह सभी हाईली ट्रेन कमांडोज है और मोस्ट डेवलप्ड आर्मर से लोडेड है। चौथे नंबर पर आते हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? लेकिन जितना फेमस और पावरफुल आदमी होता है, उतने ही बड़े उसके दुश्मन होते हैं। शी जिनपिंग के सिक्योरिटी में उनके खुद के 500 ट्रेन मार्शल बॉडीगार्ड है और 2500 प्लस कमांडो शामिल है, जिनकी नजरें चीते से भी ज्यादा तेज होती है और फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं। जब शी जिनपिंग रोड से ट्रैवल करते तो बेशुमार लग्जरी कार्स विद फुल्ली एडवांस आर्मर एडिशन आगे और पीछे चलती है और हर एक चेक पॉइंट को 1 घंटे पहले एकदम बारीकी से स्कैन किया जाता है और सभी ट्रैफिक को दूसरी रोड से डाइवर्ट किया जाता है। शी जिनपिंग हॉन्की L5 लग्जरी कार इस्तेमाल करते हैं। उनकी कार स्पेशली डिजाइन है। इस 18 फीट लंबे कार की खासियत भी खूब अलग है। इस गाड़ी में पूरा का पूरा ऑफिस है जिसमें जिनपिंग काम कर सके और साथ ही साथ यह कार फुल्ली बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ के साथ आती है। शी जिनपिंग की जब भी क्राउड में मीटिंग होती है, उस एरिया को 5 से 6 दिन पहले ही अंडर सर्वेलेंस में रखा जाता है। क्राउड में उनके खुद के बॉडीगार्ड शामिल होते हैं और हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट पर नजर रखते हैं। उनके सिक्योरिटी टीम में हाईली प्रोफेशनल स्नाइपर्स और हवाई फाइटर्स भी शामिल होते हैं, जो कि एयर और ग्राउंड एक्टिविटी को कंट्रोल में रखते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर है और उसे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी कहा जाता है। ना ही उसके राज में ऑपोजिशन जैसा कोई मसला है, इसको इसके खिलाफ छोटी से छोटी बात भी नहीं जचती। लेकिन किम जोंग उन के पड़ोसी देश से कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है। किम जोंग उन की शक्ल भले ही भूली हो, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने खुद के भाई का मर्डर किया था, साथ ही साथ सगे चाचा को फांसी पर चढ़ाया था। 2017 के नॉर्थ कोरियन हुकूमत के स्टेटमेंट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और साउथ कोरियन एजेंसी ने साथ मिलकर किम जोंग उन को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसे नाकामयाब किया गया। इसके चलते किम जोंग उन की सिक्योरिटी और बढ़ाई गई और किम जोंग उन दुनिया में तीसरे नंबर वाला महफूज इंसान बन गया। इसकी सिक्योरिटी में 3500 प्लस वेल ट्रेन कमांडोज है। साथ ही इस फोर्स में मार्शल ट्रेन बॉडीगार्ड भी है। किसी भी बॉडीगार्ड से गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक हाथ बॉडीगार्ड से गलती हो जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। यह सभी बॉडीगार्ड की हाइट किम जोंग उन से थोड़ी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि 5 फीट 5 इंच है। उनके पहराव और रहन सहन में खास रूल्स है और उसे फॉलो भी करना पड़ता है। जब किम जोंग उन की कार ट्रैफिक और स्टॉपिंग पॉइंट पर 15 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड में चलती है, तो इन बॉडीगार्ड की गैंग उसके कार के साथ साथ भागना चालू कर देते हैं। साथ ही जब भी किम जोंग उन हवाई सफर करते हैं, तब साथ साथ 3 प्लेन चलते हैं। यहाँ तक पायलट को भी नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट किस प्लेन में बैठे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जो बाइडन। जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट के पावरफुल प्रेसिडेंट है। जो बाइडन के अगर पॉलिटिकल करियर को देखा जाए तो उनकी जान हद से ज्यादा खतरे में है। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता आती है, तब अमेरिका ने इस बात का अपोज किया था। साथ ही जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, इसमें भी अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया था। पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल वार में भी जो बाइडन ने इजराइल को साथ देकर पूरे मिडल ईस्ट के साथ 36 का आंकड़ा बन गया है। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, इन सब चीजों को ध्यान में नजर रखते हुए उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। उनकी सिक्योरिटी में हद से ज्यादा वेल ट्रेन बॉडीगार्ड है। 2000 से ऊपर प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्स है। साथ ही एक क्विक रिस्पॉन्स टीम है और ऐसी भी एक टीम है जो कि न्यूक्लियर अटैक और केमिकल अटैक से प्रेसिडेंट को सेफ रखने का काम करती है। इन सभी स्पेशल बॉडीगार्ड और एजेंट की डिटेल और पहचान को सीक्रेट रखा जाता है। जो बाइडन की सिक्योरिटी में एक आइसोलेटेड कैबिन भी है। साथ ही बुलेट प्रूफ कार, ढेर सारे आर्मर व्हीकल और पुलिस वैन्स प्रेसिडेंट की काफिले में चलती है। जब भी जो बाइडन बाहरी मीटिंग के लिए पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, उसके 3 से 4 दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम उस जगह पर जाकर बारीकी से जांच करती है और साइड वाले ऊंचे अपार्टमेंट को खाली करवाती है, जिसके चलते स्नाइपर द्वारा कुछ भी प्लान ना हो सके। जो बाइडन जब भी दूसरे देश में काम के सिलसिले में जाते हैं,
तब यूएस आर्मी का यह जंगी एरोप्लेन साथ होता है। उसमें पूरी सिक्योरिटी टीम, व्हीकल्स और यूएस आर्मी भी साथ होती है। जो बाइडेन के हवाई जहाज में पूरे न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल होते हैं। जब भी यह प्लेन हवा में चलता है, इसके साथ साथ फाइटर जेट भी साइड से चलते हैं। जो बाइडेन जब भी बाहरी देश में जाते हैं तब सब प्लान के हिसाब से चलता है, जैसे कि प्लान कब लैंड होगा, बाई द रोड जाने के लिए रूट कौन सा डिसाइड किया जाता है और पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। रोड के बगल जितने भी मकान और अपार्टमेंट होते हैं उन्हें सिक्योरिटी के लिए खाली किया जाता है। और इस पूरे प्लान की डिटेल सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता होती है। इमरजेंसी में प्लान बी भी रेडी होता है। जब बाइडेन की कार की अगर बात करें तो जनरल मोटर द्वारा बनाई गई कार्डिलिक ब्रांड का यूज करते हैं। इस कार में वो तमाम चीजें शामिल है जो कि डिफेंस और मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है। यह कार फुली बुलेट प्रूफ के साथ आती है। इसमें ब्लड और ऑक्सीजन के टैंक भी शामिल है जो कि एक हॉस्पिटल में होते हैं। इस कार के साथ साथ लाइव सैटेलाइट भी कनेक्ट रहती है। प्रेसिडेंट के नजदीकी डोर में एक सैटेलाइट फोन होता है जो कि पेंटागन और यूएस आर्मी से कनेक्टेड रहता है। अब बारी आती है नंबर 1 की। पहले नंबर पर आते हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है और दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज इंसान भी है। पुतिन प्रेसिडेंट के पहले उन्होंने कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस रशिया के लिए उन्होंने 16 साल काम किया था। 1991 में इस ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन दे दिया और सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंट्री ले ली। पुतिन हर टाइम किसी न किसी वजह से हाईलाइटेड रहते हैं। पुतिन का यूक्रेन के साथ भी कुछ अच्छे रिश्ते नहीं है। साथ ही पुतिन के ऊपर बहुत सारे देश भी नाराज है। इसके कारण पुतिन के बहुत सारे दुश्मन भी है। पुतिन के ऊपर अभी तक 6 जानलेवा हमले हुए हैं। पुतिन को छोटी से छोटी खरोच भी नहीं आई। इस बात को पूरा क्रेडिट जाता है उसके सिक्योरिटी को। 2500 से ऊपर फोर्स सिविल ड्रेस में रहती है जो कि हमला होने से पहले ही किस्से को खत्म कर देती है। पुतिन के काफिले में 4000 से ऊपर कमांडोज और बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। उन बॉडीगार्ड को मॉस्किटर्स भी कहा जाता है जो कि फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का एक स्पेशल यूनिट है। पब्लिक प्लेस में जाते समय बॉडीगार्ड के पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और हाई पावर पिस्टल रहती है। पुतिन जब भी क्राउड में जाता है उस समय क्राउड में पहले से पुतिन के आदमी मौजूद होते हैं और हर एक मूवमेंट पर नजरें रखते हैं। और पुतिन के साथ साथ दर्जनों बॉडीगार्ड भी होते हैं जो कि पुतिन के चारों तरफ से सिक्योर रिंग बनाने का काम करती है। जब भी पुतिन नई जगह पर स्टे करते हैं तब उस जगह पर जामर बैठाया जाता है क्योंकि बम का रिमोट डिटोनेशन ना हो सके। और रूफ के टॉप पर भी स्नाइपर तैनात होते हैं। सराउंडिंग एरिया को अंडर सर्वेलेंस में रखा जाता है। पुतिन के सिक्योरिटी में जितने भी बॉडीगार्ड शामिल होते हैं उन्हें ढेर सारा पेमेंट, साथ ही साथ बड़ी प्रॉपर्टीज और लग्जरी कार इनाम के रूप में दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें कोई भी पुतिन के खिलाफ ना खरीद सके और प्रेसिडेंट के प्रति लॉयल्टी दिखा सके। एक ऐसी भी टीम है जो कि बॉडीगार्ड की घरेलू जानकारी को रखती है, जिसमें बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान दिया जाता है। उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का बाहरी मिलना जुलना, साथ ही साथ मेडिकल प्रॉब्लम और इनकमिंग मनी, जिसके चलते प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी पर किसी भी तरह का खतरा क्रिएट ना हो सके। पुतिन और सेनेट लाइमोजिन कार का इस्तेमाल करते हैं जो कि मेड बाय रशिया है। वर्ल्ड में सबसे सेफ और डिफेंस में ये गाड़ी आती है। इस गाड़ी का मटेरियल इतना हेवी है कि पूरे का पूरा टैंक का वेट यह कार झेल सकती है। इस कार का पूरा वेट 6 टन आता है जो कि 3 फॉर्च्यूनर के बराबर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखा कि सिक्योरिटी को लेकर कितना ख्याल रखा जाता है और बहुत सारे ऐसे शख्स है कि जिनके ऊपर एक दिन के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।